हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। ये एक जनरल रीडिंग है लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। अगर आप स्पेसिफिकली लव रीडिंग चेक करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, ये किसी चीज के बारे में भी हो सकता है। हम लोग एक जनरल मैसेज लेंगे इस रीडिंग से। सो लिब्रा शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड है वो है द 9 ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड बाय क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड। ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स से लिब्रा आप ऐसे एनर्जी में आना चाहते हो या फिर इतने पावर में आना चाहते हो कि आप किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं होना चाहते हो फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। आप इमोशंस के लेके भी या फिर पैसों को लेके भी, कैरियर या फिर फाइनेंसेस को लेके भी आप किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं रहना चाहते हो। आप खुद को सारी चीजें देना चाहते हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसे, पैसे हो या कुछ भी हो। आप खुद के ऊपर निर्भरशील रहना चाहते हो। आप किसी दूसरे के भरोसे अपना जिंदगी नहीं चलाना चाहते हो। ठीक है। तो आप ये पावर में आना चाहते हो, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ कोई चीज है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। कोई मतलब आप आना चाहते हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ होगा जो आपको ये इंडिपेंडेंस देने में, कुछ ये जो आपका है पावर में आने के लिए, कुछ तो चीज है जो आपको रोक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है द मजिशियन। तो ये भी बहुत पावरफुल कार्ड है। मजिशियन कार्ड है, मतलब आप के पास वो सारे हैं। आप खुद अपने आप को फिनेंशियली भी सिक्योर कर सकते हो, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट कर सकते हो। आप में वो पावर है कि आप खुद के दम पे अपनी जिंदगी जी सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से द एम्प्रेस कार्ड इन रिवर्स्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ तो चीज है जो आपको रोक रहा है ये इंडिपेंडेंस पाने में। ये जो आपका है, जो ये फ्रीडम चाहते हो आप इमोशनली भी और फाइनेंशियल वाइज भी, ये जो आप फ्रीडम चाहते हो, तो कुछ ना कोई दरार है उसके बीच में। हो सकता है आप के करियर, हो सकता है कि आपका अभी माहौल ऐसा है कि सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप करियर को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो दे नहीं पा रहे हो। या अगर फिर लव लाइफ से भी लेके हो तो हो सकता है आपकी लव लाइफ में ऐसी स्थिति है कि आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है और आप शायद मजबूर हो, आप रिलेशनशिप से वॉकआउट नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है जो आप जिसके जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। नेक्स्ट जो कार्ड है अगेन आया द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। जैसे कि मैंने बताया, बैलेंस नहीं रख पा रहे हो सकता है वो। अगर मैं करियर वाइज देखूं, हो सकता है आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पे बैलेंस नहीं रख सकते हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ आपको ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ पे बैलेंस नहीं रख पा रहे हो। या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ आपसे ज्यादा वक्त मान रहे हो, जिसकी वजह से आप पर्सनल लाइफ पे बैलेंस नहीं रख पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है बहुत, मतलब एक दिख रहा है कि टेंशन का माहौल है। आप मतलब किसी भी चीज से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों चीजों का कैसे बैलेंस करूं। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो हो सकता है कि आप 2 पर्सन के बीच में फंसे हो, या फिर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि 2 पर्सन के बीच में आपको रख रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो उस पर्सन में, बहुत ज्यादा इमोशनली निर्भरशील हो उस पर्सन पे, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। या तो फिर खुद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके पास ऑप्शन है तो आप किसके साथ चुनो, किसके साथ जाओ। ये करियर से लेके भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको इस जॉब में रहना है कि उस जॉब में। तो किसी भी चीज के बारे में है, ये जनरल रीडिंग है। तो कोई भी एरिया के बारे में, आप वो करियर वाइज हो या लव वाइज हो, कोई भी एरिया के बारे में मुझे आपने मतलब वो डिसीजन, कहीं जो है ना, वो डिसीजन लेने का जो पावर है वो मिसिंग है। ठीक है। आप ये बनना चाहते हो, आप बनना चाहते हो इंडिपेंडेंट कंप्लीटली, कि आपको किसी, आप मतलब किसी के ऊपर, किसी के लिए अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहते हो। आप ऐसे एनर्जी में आना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं है फिर से आप फंस जा रहे हो उस चीज में। कुछ तो है जो इस चीज के बीच में, आपके इंडिपेंडेंस और आप जो चाहते हैं आपके पावर के बीच में कुछ ना कुछ चीज है जो दरार बन रहा है, और जिसकी जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन है। ठीक है। बॉटम इसके नीचे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कैरियर वाइज को लेके है, क्योंकि ये हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट, हमें न्यू प्रोजेक्ट मिलता है, सपोज आपको कोई न्यू जॉब मिला है, लेकिन आप इस टाइम पे आप जा नहीं पा रहे हो सकता है लॉकडाउन है, चारों तरफ बंद है, वो आपको बहुत पहले ऑफर लेटर आ गया था लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। या तो फिर अभी हो सकता है कि करियर में आपका कोई पर्सन है जो बाधा क्रिएट कर रहा है, जो इशू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपके कलीग्स हो,
आप इस जॉब से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे करोगे, क्योंकि अभी मतलब मार्केट जो इतना डाउन है, तो इस टाइप का कुछ इश्यूज है जो आप चाहते हो कि आप मतलब वर्कआउट करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको। ये रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो लेकिन वो इंसान शायद आपको थर्ड पार्टी ऑप्शन में रख रहा है, या तो फिर आपको उनके पास और ज्यादा ऑप्शन है, वो आपको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे इस चीज में आप रहो, कि मूव ऑन करो। आप वर्कआउट तो करना चाहते हो लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके पास भी दो ऑप्शन है तो भी ये दो या तीन कितना भी ऑप्शन है तो भी ये सिचुएशन आपके साथ, आप किसी के साथ वर्कआउट करना चाहते हो लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसके साथ आप वर्कआउट करोगे। ठीक है, सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये करियर वाइज में भी हो सकता है। बेसिकली एक बहुत ही कंफ्यूजन का माहौल लग रहा है ओवरऑल एनर्जी आपका लिब्रा। आप इंडिपेंडेंट तो बनना चाहते हो, आप पावर में आना चाहते हो, आप चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कुछ ना कुछ दरार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये पॉजिटिविटी क्या है, अब बॉटम ऑफ द डेक में भी हम लोग चेक कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी है 9 ऑफ वांड्स। आप सच में, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लिब्रा आप इस चीज से बाहर निकल जाओगे, मूव ऑन करोगे, कि नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वांड्स। तो फाइनली मुझे लग रहा है आप ये जो है अभी बस एक बैड टाइम है, और बहुत जल्द इस बैड टाइम से, खुद के जिद से, खुद के मेहनत से और खुद के डिसीजन मेकिंग पावर से आप सोच समझ के इस चीज से बाहर निकल जाओगे। मतलब आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो, अगर मान लीजिए कोई कैरियर हो, आप बहुत ही ज्यादा पैशन, नहीं मुझे ये जॉब करना ही है, या फिर कुछ भी हो मुझे, अगर आपको वर्क प्लेस में हो या फिर ऑफिस में अगर कोई कलीग आपको नीचे करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने मेहनत से अपने आप को प्रूव करोगे। ठीक है, और लव में भी हो तो फाइनली आप एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, और अपने पावर में, कि मुझे ये चाहिए, अगर मेरा पार्टनर दे सकता हो तो ठीक है, वरना ओके भाई। ठीक है, तो इस टाइप का एनर्जी है आपका। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये बस टेम्पररी फेज है, अब बहुत जल्द आप इस चीज से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, क्योंकि आगे का जो कार्ड्स दिख रहा है मुझे, बॉटम ऑफ द डेक में सारे अच्छे कार्ड्स है। ये देखिए 9 ऑफ वांड्स है, द चैरियट है, द क्वीन ऑफ वांड्स है, सारे पॉजिटिव कार्ड्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप इस सिचुएशन में जो भी फंसे हुए हैं ना, इससे बहुत आसानी से आप अ, अपने पावर में आ जाओगे। ठीक है, आप फाइनली एक डिसीजन लोगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजन लेने में तो आप अपने पावर में आ जाएंगे। ये इम्प्रेस जो अभी रिवर्स में है, ये अपराइट हो जाएगा, आप वापस अपने पावर में आ जाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट। एंड अब देखते हैं कि टैरो देख ले, अब देखते हैं पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपका है द मून इन रिवर्स। तो हो सकता है कि आपको इस महीने कोई सीक्रेट पता चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ चीज है, अगर कोई आपके विरुद्ध कुछ कर रहा होगा, कुछ प्लानिंग कर रहा होगा आपको नीचे करने में, तो आपको इस इंसान का नाम पता चल जाएगा कि कौन है जो ऐसा कर रहा था। या तो फिर रिलेशनशिप में आप थे, आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे, तो फाइनली वो सीक्रेट जो है आपको वो बाहर निकलेगा, आपको पता चलेगा कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। ऐसा कुछ सीक्रेट जो है, ऐसा जो चीज जो आपसे छुपा हुआ था बहुत दिनों से, वो चीज आपको फाइनली पता चलेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज होने वाला है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। और चैलेंज क्या है, चैलेंज है सरेंडर टू प्ले। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भी सोच विचार में इस चीज को लेकर, तो सरेंडर टू प्ले है कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग। जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, इससे थोड़ा ब्रेक ले। ठीक है, थोड़ा चिल्ड आउट कीजिए लाइफ में, थोड़ा जो आपके लिए जो जो चीजें आपको अच्छा लगता है करने में वो सब कीजिए। लाइक बहुत सारे हॉबीज होते हैं हमारे, पेंटिंग हॉबी होते हैं, और भी बहुत सारे कुकिंग हॉबीज होते हैं, किसी किसी को ब्लॉग लिखने का शौक है, तो ऐसा बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, जो तो ये सब चीजें तो ओवर थिंकिंग करना बंद करके आप उन सब चीजों में फोकस कीजिए। थोड़ा फन और थोड़ा प्लेफुलनेस में आएंगे, थोड़ा मतलब कैजुअल रहिए लाइफ में, उतना ज्यादा सोचिए मत। अगर ये लव से रिलेटेड है तो मुझे लग रहा है यूनिवर्स का ये बोलना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा सोचो मत। अगर आप कमिटमेंट में अभी जाना चाहते हो तो टेक अ ब्रेक, थिंक, थोड़ा फन, थोड़ा चिल्ड आउट। बहुत ज्यादा सीरियसली, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में किसी को कमिटमेंट में लाने की आप कोशिश मत कीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये लव से रिलेटेड है। ठीक है, तो चिल्ड आउट करिए। ठीक है, और अगर आप करियर से भी रिलेटेड में अगर करती है सरेंडर टू प्ले वाला कार्ड, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अभी अपना स्किल्स को और बढ़ाने में फोकस करो। अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो अगर आपके वर्क प्लेस में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी अपना वर्थ प्रूफ करने की कोशिश करो। आप दिखाओ कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हो। तो इस टाइप के बेसिकली आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का वो बहुत ही सिंपल है। यूनिवर्स यही बोलने की कोशिश करिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए और चिल्ड आउट रहना सीखिए। बेसिकली आप खुद पे बिलीव करिए और
जो भी आप करोगे आप वो सही होगा, क्योंकि सरेंडर टू प्ले है, तो ज्यादा सोचेंगे तो चीज और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो हैव फन। तो दैट्स इट, मैसेज फॉर यू लिब्रा फॉर मे 2020, हैव फन। ओके, सो यही था जनरल रीडिंग। सो आप बताना प्लीज मुझे आपके साथ रेजोनेट किया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं किया है तो भी बताना, अगर किया है तो भी बताना, और अगर किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये मैसेज शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।